आपका स्वागत है। चलें आज का सफर शुरू करें। आज का हमारा टॉपिक है स्वर और दिन, तिथि और नक्षत्र। हम उस पर आज बात करेंगे। स्वरों के अनुसार कौन सा दिन होना चाहिए, कौन सा दिन शुभ होता है, कौन सी तिथियां होती हैं और कौन से नक्षत्र में हमें कौन सा काम करना होता है, तो हम ये बात करेंगे आज। तो स्वर और दिन, मैं आपको शेयर करता हूँ, 1 मिनट। आप इसे नोट भी कर सकते हैं। स्क्रीन विजिबल है आपको? स्वर और दिन, हम दिन की बात करेंगे पहले। सूर्य स्वर यानी पिंगला स्वर में कौन सा दिन होना चाहिए? रविवार, मंगलवार और शनिवार। ये 3 दिन जो है वो नैसर्गिक रूप से जो है सूर्य स्वर के दिन माने जाते हैं। तो इन 3 दिनों में आप सूर्य स्वर के अनुरूप जो भी कार्य हैं वो कर सकते हैं। जैसे हमने अभी आगे हमने बात की ना, सूर्य स्वर में कौन से काम करने हैं, फिर चंद्र स्वर में कौन से काम करने हैं। तो रविवार, मंगलवार और शनिवार, ये 3 दिन जो होते हैं वो सूर्य स्वर के होते हैं। ये तीनों दिनों में आप सूर्य स्वर से संबंधित कार्य कर सकते हैं। ये नेचुरल है 3 दिन। उसी तरह चंद्र स्वर के लिए जो है ईड़ा हमारा जो स्वर चलता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये 4 दिन जो होते हैं वीक में वो चंद्र स्वर के होते हैं। तो इन 4 दिन में हम चंद्र स्वर से संबंधित कोई भी कार्य कर सकते हैं। आपने मानो उस दिन स्वर न देखा हो, मान लो सोमवार है, आपको चंद्र स्वर से संबंधित कोई भी कार्य करना है, लंबी जर्नी को भी आप जा रहे हैं, तो यदि आप सोमवार को निकले, बुधवार को, गुरुवार को, शुक्रवार, तो वो दिन जो है चंद्र स्वर का ही माना जाता है। लॉन्ग जर्नी में, शॉर्ट जर्नी है, रविवार, मंगलवार, शनिवार को भी आप कर सकते हैं। और मान लो सोमवार को आपको शॉर्ट जर्नी करना है तो स्वर देख के निकले आप सूर्य स्वर में। इस तरह से ये नेचुरल दिन है। हमारे पास 7 दिन है, तो 7 दिन जो है रविवार, मंगलवार, शनिवार सूर्य स्वर के हैं। उस दिन आपको सूर्य के अनुरूप कार्य करना है। फिर चंद्र स्वर, सोम, बुध, गुरु और शुक्र, इनमें आप चंद्र स्वर से संबंधित कार्य कर सकते हैं। नया बैंक अकाउंट खोलना है, नई गाड़ी लेना है, नया घर लेना है, घर देखना है, किसी से रिलेशन सुधारना है, तो आप इन 4 दिनों में आप कर सकते हैं। तो उसमें आपको अच्छा फल मिलेगा। किसी को ऊपर दादागिरी करना है, किसी को मनाना है, जबरदस्ती अपनी धाक लगानी है, तो आप रविवार, मंगलवार, शनिवार को जाएं उसके पास। तो वो 3 दिन जो है वो सूर्य स्वर के होते हैं। ठीक है, स्वर और दिन हमने जान लिए। अब हम चलते हैं तिथियों पे। भारतीय काल गणना जो है, हमारी गणना में एक माह में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं ना, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। हमारी काल गणना के अनुसार 1 महीने के अंदर, यानी प्रत्येक माह में 2 पक्ष है, 15-15 दिन के, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो प्रत्येक पक्ष में, दोनों पक्ष में, प्रत्येक दिन को तिथि कहते हैं हम। प्रत्येक दिन को हम तिथि कहते हैं। 15-15 दिन के जो पक्ष होते हैं ना, उसमें 15, एक में 15 तिथि, दूसरे में 15 तिथि, तो प्रत्येक दिन को हम तिथि कहते हैं। तो जैसे पहली तिथि तो हम कहेंगे प्रतिपदा। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। पहली तिथि जो होती है उसे हम प्रतिपदा कहते हैं। दूसरी जो होती है उसे द्वितीय, तीसरी तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, त्रयोदशी, एकादशी के बाद में द्वादशी, फिर त्रयोदशी, चतुर्दशी। यह दोनों पक्ष में सेम है, 14 तक एक समान होते हैं। फिर कृष्ण पक्ष में 15वीं जो तिथि होती है उसे अमावस्या हम कहते हैं।
कृष्ण पक्ष में 15वीं जो तिथि होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। ये दोनों फर्क है, सिर्फ इतना। 1 से 14 तक दोनों में सेम है, प्रतिपदा से लेके 14वीं तक। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया? ये सब जानते हैं आप। 2 पक्ष, 15 तिथियां, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में 15वीं जो तिथि होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं, और 15वीं जो तिथि पूर्णिमा में होती है और पूर्णिमा कहते हैं शुक्ल पक्ष में। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो एक अभी आगे क्या कर, एक पक्ष में 3 तिथियों में प्रातः काल एक ही स्वर चलता है। एक पक्ष में, जैसे कि कोई एक पक्ष है, उसमें पहली 3 तिथियां आ गई ना, 1 2 3। मैं सिंपल भाषा में बात करूंगा। पहली तिथि यानी 1 2 3, 3 तिथियां हो गई। तो पहली 3 तिथि में एक ही स्वर चलेगा। 1 2 3, 3 तिथियां हो गई, उसमें एक ही स्वर चलेगा। फिर दूसरे 3 दिन यानी 4 5 6, उसमें फिर दूसरा स्वर बदल जाएगा। मान लो पहले में 1 2 3 में चंद्र स्वर चला, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, तो फिर 4 5 6 में कौन सा स्वर चलेगा? सूर्य। फिर 7 8 9 में फिर चंद्र। चंद्र। हाँ, फिर चंद्र आ जाएगा। फिर 10 11 12 फिर सूर्य आ जाएगा। इस तरह से हर 3 दिन में एक तिथि चलती, एक स्वर चलता है दोनों पक्ष में। ये बात आप ध्यान रखें। सर इतना। सुबह 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 के समय ना, हाँ प्रातः काल ना। हाँ, प्रातः काल जब होता है उसमें एक ही स्वर चलेगा सुबह 3 दिन। फिर 3 दिन के बाद चौथे दिन बदल जाएगा वो। मान लो पहले दूसरे और तीसरी तिथि में सूर्य स्वर चल रहा है, मान के चले, तो 4 5 6 में चंद्र चलेगा, फिर 7 8 9 में फिर सूर्य हो जाएगा। इस तरह से 3 दिन में एक स्वर चलता है, एक फिर चौथे दिन बदल जाता है वो। और यदि अगर विपरीत स्वर चल रहा हो तो फिर उसको चेंज आगे कर। आते आगे आते हैं, अभी आते आते हैं। अभी हम केजी में हैं, पीएचडी पे मत जाओ भैया। हाँ, सब आएगा। आप टेंशन ना ले, मैं आपको सब बता दूंगा। थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये इतना इतना क्लियर हुआ? हाँ, इतना क्लियर हो गया ना? तो अब हम इससे लाभ कैसे उठाना है ये देखिए। पहले मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या करना है आपको। पहले प्रातःकाल का मतलब आप समझ लें। शिव सर्वोदय में प्रातःकाल कौन सी तिथि और कौन सा स्वर चलना चाहिए, यह स्पष्ट रूप से बताया गया है। शिव सर्वोदय में प्रातःकाल यानी सुबह में कौन सी तिथि को कौन सा स्वर चलना है, यह स्पष्ट है। ठीक है, अभी प्रातःकाल यानी क्या? तो आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे। आप ब्रह्म मुहूर्त 4 से 6 के बीच में आप समझ लें। आप ब्रह्म मुहूर्त में जागे और अपना स्वर को देखें कौन सा स्वर चल रहा है। ब्रह्म मुहूर्त में जागे और आप चेक करें कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है। यदि विपरीत स्वर चल रहा है तो आप समझ लें कि आपका शरीर प्रकृति के अनुरूप नहीं है, अर्थात आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। यदि आपका स्वर तिथि के अनुसार नहीं चल रहा है तो आप उसे तत्काल बदल दें। ये इतना समझ में आ गया? अभी कौन से दिन कौन सा स्वर चलना है हम आगे देखते हैं, कौन सी तिथि को। मगर इतना समझ में आ गया, यदि विपरीत है तो उसे तुरंत आप बदल दें, वो आदत डालें। और चेक कब करना है? ब्रह्म मुहूर्त में। प्रातः काल का अर्थ यहाँ ये दिया हुआ है स्पष्ट रूप से। ब्रह्म मुहूर्त में जाग के आपको वो चेक करना है कि मेरा कौन सा स्वर अभी चल रहा है। यदि वहां विपरीत चल रहा है, सूर्य चलना चाहिए और आपका चंद्र चल रहा है, या चंद्र स्वर चलना चाहिए तिथियों के अनुसार और आपका सूर्य स्वर चल रहा है, तो ये आप मान लें कि आपकी बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ी होने वाली है। तो सब तुरंत चेंज करें, चेक और चेंज कर ले स्वर को। ठीक है, जैसे कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आपका, प्रतिपदा यानी 1 2 3, प्रतिपदा यानी 1 हो गया पहली तिथि। शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा को आपका चंद्र स्वर यानी ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए।
चंद्र स्वर में शुक्ल पक्ष में, शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा यानी पहली तिथि को, प्रतिपदा को आपका चंद्र स्वर चलना चाहिए, ईड़ा नाड़ी चलनी चाहिए। मगर आपने देखा कि आपका सूर्य स्वर चल रहा है, यानी पिंगला नाड़ी चल रही है, तो आप उसे तुरंत बदल लें। इस प्रकार प्रत्येक दिन तिथियों के अनुसार प्रातः काल आप सुबह उसे चेक जरूर करें, और ऐसा करने से आपकी शारीरिक ऊर्जा जो होती है ना, वो समस्त सृष्टि में वो प्रवाहित होती है, उसके बैलेंस में आ जाती है। जो ईश्वरीय शक्ति जो है ब्रह्मांड में, उसके सामंजस्य में आ जाती है, वो उसके उससे एक रूप हो जाती है। इससे आप क्या होता है, आपको स्वास्थ्य लाभ भी होता है, संपदा, अध्यात्म एवं आपको बहुत सारे इससे फायदे हो जाते हैं, आप गिन नहीं सकते हैं। बहुत सारी आप अभूतपूर्व आश्चर्यजनक सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। बस इसे आपको लय में बिठाना है, हर सुबह आपको उसे चेक करना है प्रातःकाल। तो तिथियों के अनुसार स्वरों को चलाने के लिए आपको ब्रह्म मुहूर्त में ही जागरण करना है, ये बात ध्यान रखें आप। स्वर योग में, स्वर विज्ञान में प्रत्येक तिथि की प्रातःकाल सूर्य जो उदय की हम बात करते हैं, स्वर उदय, सूर्योदय नहीं, स्वर उदय होने का जो विज्ञान, जो ब्रह्म मुहूर्त में ही जागरण को बताया है। हाँ, तो यह स्पष्ट बताया है ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त के बाद यदि आप चेक करते हो तो उसमें कोई फायदा नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में चेक करें तो ही फायदा है। ब्रह्म मुहूर्त के बाद आप 8 बजे सुबह उठते हो मान लो, और 8 बजे आप चेक करते हो मेरा कौन सा स्वर चल रहा है, फिर उसमें आप चेंज कर लेते हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। समझ में आ रहा है? क्लियर? इतना समझ गया? सर मैं अब तक यही करता था सर। क्या करते थे? मतलब जो आप अभी बताया ना आपने कि इसका कोई मतलब नहीं है अगर आप 8 बजे सो के उठ रहे हो तो। हाँ, तो कोई मतलब नहीं है ना उसका। अब चेक कैसे करोगे कि मेरा सुबह जो है स्वर उदय, सूर्य उदय नहीं बता रहा हूं मैं, स्वर उदय बता रहा हूं। स्वर उदय जो होता है ना, वो ब्रह्म मुहूर्त में चेक किया जाता है, स्पष्ट रूप से स्वर विज्ञान में लिखा हुआ है। तो ब्रह्म मुहूर्त में जाके अपना स्वर चेक करें, इतना तो हम कर सकते हैं अपने जीवन के लिए, अपने शरीर के लिए, हमारे हमारी जीवन में सफलता के लिए। फिर भले आप सो जाएं, भले भले आप 8 बजे उठे, एक बार चेक कर लें कि आज कौन सी तिथि है। मान लो अभी शुक्ल पक्ष चल रहा है, पक्ष तो आपने देख लिया, शुक्ल पक्ष चल रहा है, मान के चले सप्तमी आज। हाँ, मान के चले शुक्ल पक्ष है, आज सप्तमी है, तो कौन सा सुर होना चाहिए? 1 2 3 चंद्र, 1 2 3 चंद्र, चंद्र, फिर से 4 चंद्र, 5 6 सूर्य, फिर 7 से चंद्र। आप सुबह उठ के देखिए मेरा चंद्र स्वर चल रहा है, यदि यस तो आप ओके हैं, बराबर है, आप सिस्टम के साथ तालमेल में हैं। यदि कुछ गड़बड़ी है तो उसे आप चेंज कर लें, वो इंडिकेशन है कि आपको कुछ आगे विफलता या शरीर में शारीरिक बीमारी होने की चांसेस है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? जी सर। चेक कब करना है? आगे बढ़े जी। तो तिथि के अनुसार, तिथियों के अनुसार जो होते हैं, स्वर के अनुसार जो तिथियां हैं, मैं स्क्रीन शेयर करता हूं, आप नोट कर सकते हैं। तिथि के अनुसार स्वर निर्धारण कैसे करना, ये देखिए। आप देखिए शुक्ल पक्ष जो होता है वो चंद्र स्वर का होता है, आप ये नोट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष जो होता है पूरा 15 दिन वो चंद्र स्वर का होता है, और कृष्ण पक्ष होते हैं, जो कृष्ण पक्ष होता है वो सूर्य स्वर का माना गया है। तो यहां हम शुक्ल पक्ष की बात करें तो शुक्ल पक्ष में यदि आपका शुरुआत होती है, मानो कि तिथियां 1 2 3 है, तो उसमें आपका देखिए चंद्र स्वर चलना चाहिए, यहाँ ईड़ा 1 2 3 तिथि में, फिर 7 8 9 में, और 13 14 15 यानी पूर्णिमा तक, ये 3 दिन में आपको चंद्र स्वर चलेगा। और नीचे देखिए अब 4 5 6, तो उसमें सूर्य स्वर, और 10 11 12 ये तिथियां जो है उसमें सूर्य स्वर। तो इस तरह से चलेगा, मानो कि पहली तिथि, दूसरी तिथि, तीसरी, उसमें चंद्र, फिर 4 5 6 सूर्य, 7 8 9, 3 दिन का रहेगा चंद्र, फिर 10 11 12
सूर्य, फिर 13, 14, 15 सूर्य चंद्र स्वर, इस तरह से एक पक्ष में रहेगा। यानी शुक्ल पक्ष में शुरुआत कहां से होगी? चंद्र स्वर से। 1, 2, 3 चंद्र स्वर, फिर आप 3 दिन सूर्य, 3 दिन चंद्र, इस तरह से देख लें। ये समझ में आ रहा है? क्लियर? यस सर। हाँ, तो शुक्ल पक्ष की शुरुआत चंद्र स्वर से होती है, इसलिए उसे चंद्र स्वर का माना गया है। उसी तरह कृष्ण पक्ष, तो उसकी शुरुआत सूर्य स्वर से होती है, तो उसे सूर्य का स्वर माना गया है। तो सूर्य स्वर में क्या होता है? प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, यानी 1, 2, 3 सूर्य स्वर से चालू होगा। फिर अब नीचे देखिए चंद्र स्वर कब आएगा? 4, 5, 6, फिर दूसरे 3 दिन, अगले 3 दिन चंद्र स्वर, फिर उसके अगले 7, 8, 9 सूर्य स्वर, फिर उसके आगे 10, 11, 12 तिथियां जो है उसमें चंद्र स्वर, और 13, 14 और अमावस्या, यानी 3 दिन सूर्य स्वर, पिंगला स्वर चलेगा हमारा। तो इस तरह से तिथियों में चलेगा। कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन जो है 3 तिथियां है वो सूर्य स्वर की है, उसके बाद चंद्र स्वर 3, उसके बाद सूर्य स्वर 3, इस तरह से 3-3 दिन में एक स्वर बदलता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखें। चंद्र स्वर जो है वो शुक्ल पक्ष में शुरू होता है, और कृष्ण पक्ष में सूर्य पक्ष से, सूर्य स्वर से शुरू होता है। क्लियर? कोई डाउट? ये बात आप खास ध्यान रखें, ये बहुत जरूरी है ये समझना। यही बेस है उसका, वार, तिथियां, फिर आगे हम चलेंगे नक्षत्र पे। तो ये समझना बहुत जरूरी है, तब सर जाके ये आप उसमें तिथि का और वार का ये कैसे करें फिर? ऐसे करें यानी। सोम बुध गुरु शुक्र का चंद्र स्वर होगा ना, और तिथि, ये दोनों का इकट्ठा कैसे कर सकते हैं फिर स्वर का? अब दोनों को चेक करें ना, कोई भी घटना को आप देखना है। अभी हाँ। सोमवार है, तो सोमवार को देखिए कौन सा पक्ष चल रहा है आपका उस समय। अच्छा। आज का ही देखिए ना, आज का ही ले उदाहरण लीजिए आप। हाँ। शुक्ल पक्ष है अभी, आज आज शुक्ल आज पक्ष है सब। ना, शुक्ल पक्ष है ना, हाँ। सप्तमी है, तो चंद्र स्वर होना चाहिए ना पूरे दिन। हाँ। वार कौन सा है? गुरुवार गुरुवार को कौन सा होना? चंद्र स्वर। ठीक है, चंद्र स्वर। समझ हाँ गए? इस तरह से हम जी। मिला के चलेंगे। अभी आपने क्या मिलाया? वार और तिथि। अब आगे हम हम्म। नक्षत्र को भी धीरे धीरे मिलाएंगे, उसमें और डीप में जाएंगे, यानी और सटीकता में आएगी। 100% ये काम करने में जा रहा हूं तो होना ही होना है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। हम उतने डीप में जाएंगे आगे, मगर एक एक स्टेप आगे जाएंगे। आपने वार देख लिया, हाँ, जी। अभी हमने तिथियां भी देखी, इस तरह से मैच करते जाएंगे। पर फिर पक्ष को देख लिया हमने, कौन सा पक्ष है, कहां से शुरू हो रहा है, आज कौन सी तिथि है, तो कौन सा स्वर चलना चाहिए। तो सुबह उठ के आप चेक कर लें, हाँ मेरा ये स्वर चल रहा है, ये ठीक है, चलिए आप लय में है अभी। तो उस दिन जो स्वर चल रहा है उसके अनुरूप आप कार्य कर सकते हैं पूरा दिन। और डीप में थोड़ा जाना तो बार बार आप स्वर चेक कर लें कि भाई मुझे सूर्य स्वर का काम करना है, तो सूर्य स्वर का दिन तो है ही, मगर और मैं सूर्य स्वर में ही वो कार्य करूं। समझे आप? तो और थोड़ा डीप जाएंगे, अदरवाइज पूरा दिन आप कर सकते हैं वो कार्य सूर्य स्वर में। चंद्र स्वर का है तो चंद्र स्वर का दिन है, मानो सोमवार है, तो आप बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उसमें भी आपको थोड़ा डीप जाना है, तो देखिए मेरा अभी चंद्र स्वर चल रहा है, तब आप घर से निकले, निकलने का प्रोसेस जो है ना वो इस तरह से रखें आप। ठीक है, आगे बढ़े। सर मैम के कंटिन्यूएशन में एक क्वेश्चन था। सर जैसे अभी आज का अगर हम एग्जांपल लें तो मतलब दोनों वार के हिसाब से भी और तिथि के हिसाब से भी हमारा चंद्र स्वर आ गया। यदि वार के हिसाब से फॉर एग्जांपल अगर आज ट्यूसडे होता यानी मंगलवार होता, तो वार के हिसाब से तो सूर्य और तिथि के हिसाब से चंद्र है, तो फिर हमें इन दोनों में प्राथमिकता किसे देनी है? आप ऐसा करके देखो, कभी ऐसा होता है क्या, वो पहले आप करके देखिए, ऐसा होता है क्या ये पहले आप देखें। सर हुआ है इसलिए। हाँ नहीं, कब हुआ बताइए आप, एग्जाम्पल आप बताइए मुझे, तो मैं आपको बताता हूँ फिर। मान लो आपका रविवार, कौन सा दिन, उसके दिन कौन सा था और तिथि कौन सी थी, वो बताया आप। ठीक है सर, रविवार का दिन है हाँ, और रवि। सूर्यस्वर हो गया। हाँ। हाँ बराबर है, और हाँ। फिर और पक्ष अभी शुक्ल पक्ष चल रहे हैं, तो हाँ सप्तमी ही है फॉर एग्जाम्पल। हाँ, तो हाँ। सप्तमी को रविवार आता है कि ये देख पहले आप। सप्तमी को, शुक्ल पक्ष की सप्तमी को क्या रविवार है, ये देखें पहले आप। अच्छा। तो ही होगा ना, है कि नहीं वो देखें जी आप। जी। हाँ सर, अगर ऐसा हो गया तो वो पूछ रहा हूँ मैं। ऐसा आ, होता नहीं है जनरली, सुनिए। अच्छा।
हाँ, ठीक है। हुआ ना तो भी, क्योंकि विरोधाभास नहीं हो सकता कहीं पर भी। तो उस समय जो आपका स्वर चल रहा है उस पर आप चले, उस दिन जो है, क्योंकि दिन तो है, तिथियां भी है। अभी 3 दिन एक तिथि चलेगी, ठीक है, तो एक स्वर चलेगा 3 दिन में। मान लो आपने जो रविवार बताया तो सूर्यस्वर चलेगा ना उस दिन, तो सूर्यस्वर का है ना, जी। बराबर। और आपने बता दिया कि तिथि आ रही है सप्तमी, तो उस दिन चंद्र का होता है, तो कौन सा लें? हाँ, यस, हाँ यही क्वेश्चन है सर, ये यही। है ना। जी। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो स्वर के हिसाब से जो बना हुआ है ना, तो वो हिसाब से सेट आएगा। और फिर भी कैसा, मान लो ऐसा हुआ भी, तो जो उस दिन चल रहा है, तिथियां जो है, देखिए वार से तिथियों पे आप जाए, फिर तिथि के अनुसार जो चल रहा है उस पर जाए। उससे भी आगे हम आएंगे अभी नक्षत्र पे, फिर और नक्षत्र पे जाए, क्योंकि और हम डीप में जा रहे हैं। तो ठीक है, मतलब तिथि को उस ही दिन हमें प्राथमिकता देनी है। तिथि से आगे भी प्राथमिकता आएगी अभी और, अच्छा। नक्षत्र की। उस दिन कौन सा नक्षत्र चल रहा है वो आप देखें। ये सब एक दूसरे से लिंक है, समझे आप? सर और एक सर, बात पूछनी थी, ये सर सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में ही देखना है या पूरे दिन भर देखना है? क्या क्या नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में क्या देखना है, मैं समझा नहीं आपका प्रश्न। चंद्र चंद्र स्वर अगर है अभी, तो हम्म फिर ये देख के पूरा काम वो चंद्र स्वर का ही पूरे दिन में करना है, या? चंद्रस्वर या सूर्यस्वर वो आपको तिथि के अनुसार सुबह उठ के देख लेना है। जी। हाँ, जी। आपका चल रहा है कि नहीं, वो चलना चाहिए। अभी ओके। एक स्वर अंदाजन 1 से 1.5 1 सवा घंटा चलता है, वो बदल जाता है, ठीक है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य क्या है, मान लो कि शुक्ल पक्ष है, अभी सप्तमी आज है, आज सप्तमी थी ना, आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे, ठीक है, 4 बजे उठ गए मान लो, फिर आपने देखा कौन सा स्वर चल रहा है, तो चंद्र स्वर चलना चाहिए उस समय। तो क्या आपका चल रहा है वो आप देखें, 1 1.5 समय का वो जो घंटा है उसमें। यदि नहीं चल रहा है, सूर्य चल रहा है, तो वो विपरीत स्वर हो गया। हाँ, 1 सवा घंटा, किसका 1.5 घंटा चलता है, सवा घंटा चलता है, किसका 1 घंटा चलता है, तो वो उसके बाद में फिर तो स्वर चेंज होना ही है, फिर सूर्य स्वर आ जाएगा, फिर एक सवा घंटा वो चलेगा, 60 70 मिनट, फिर चंद्र स्वर आ जाएगा। इस तरह से दिन में पूरे बदलते तो रहेंगे स्वर, मगर सूर्य जब, ब्रह्म मुहूर्त में जो आपका कौन सा स्वर चल रहा है वो महत्व का है उस समय। फिर पूरे दिन में तो आप देख लीजिए कौन सा स्वर है आपका। यानी रविवार है तो पूरा दिन सूर्य स्वर का ही माना जाएगा, उसके असर में ही रहेगा वो। मंगलवार है तो भी सूर्य स्वर का है। हाँ, तो उस दिन आप ऐसे कुछ कार्य न करें, शुभ कार्य न करें, जैसे गाड़ी खरीदना है, मकान लेना है, लंबी यात्राएं करनी है, वो ना करें, अवॉइड करें। ठीक है, समझ में आया? हम्म। फिर भी कुछ कंफ्यूजन है आगे, कुछ आपके दिमाग में से आता है तो आप ग्रुप में जरूर डाल देना या प्रश्न कर लेना मुझसे, ठीक है? सर कभी कभार तिथियां सर ऐसी होती है कि एकादशी 2 पड़ जाती हैं, मतलब हाँ आज भी है तो हाँ, तो उस केस में फिर सर। तो एकादशी है तो एकादशी देखिए 2 पड़ गई, या कभी भी नहीं भी कुछ तिथियां होती हैं, ऐसा भी कभी कभी बढ़ जाता है कभी, या जी जी, हाँ एक दिन हाँ। में 2 तिथियां आ जाती हैं, तो जब से वो बदल जाती है तब से आप बदल दो। कभी कभी देखिए आप, थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है ना तिथियों में भी, तो वो जब से वो चेंज हो गई, या डबल है तो डबल है तो डबल को अनुसर करें। समझे आप? समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? ओके सर। तिथियां जो है, कहीं कहीं बार ऐसा होता है, कोई तिथि नहीं भी रहती है, डबल हो जाती है गणना के अनुसार। तो अब जैसा है कैलेंडर में, जो पंचांग में जैसा दिया हुआ है, उस तरह से उसका अनुकरण करें आप, ठीक है। तो कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष हमने देखा, तिथियां हमने देखी। अब हम चलते हैं स्वर और नक्षत्र पे, आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, हमारे जो 3 स्वर है ना, सूर्य स्वर यानी पिंगला, चंद्र स्वर इड़ा, और सुषुम्ना, तो इसमें जो नक्षत्र होते हैं, कितने नक्षत्र होते हैं हमारे पास, कितने नक्षत्र हैं ललित जी? 27। 27 है ना? सर तो मुझे तो पता भी नहीं सर, पहले यही बता दीजिए नक्षत्र होता क्या है सर। अब वो तो चलो अलग विषय है, नक्षत्र क्या होता है वो समझा तो मैं आपको नहीं सकता हूँ। नक्षत्र, तरुण जी। नक्षत्र देखिए, 27 जैसे नक्षत्र होते हैं, एक अभिजीत नक्षत्र भी माना जाता है 28वां, लेकिन उसको हम काउंट नहीं करते। आप आप 27 ही 27 पकड़ के नक्षत्र चलो। का आप समझ लीजिए, जो 108 आप माला जपते हैं उसमें हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, 27 चौके 108, इसलिए हम 108 माला के मन के जपते हैं ललित जी। और चंद्रमा की मूवमेंट से नक्षत्र को जाना जाता है। चंद्रमा एक
राशि में जो है वो 2.25 दिन रहता है, तो उस हिसाब से 27 नक्षत्र घूमता है। यानी कि एक राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। तो सारा ज्योतिष इसी के मूवमेंट में, चंद्रमा के जो नक्षत्रों में मूवमेंट है, सब कुछ उसी के बेसिस पे बना हुआ पूरा साइंस। हाँ, जैसे हमारे पास प्लानेट है ना, 7 प्लानेट, 9, हाँ, सूर्य चंद्र मंगल जो है, उसी तरह नक्षत्र होते हैं। जैसे राशियां हैं, हाँ, उसी तरह नक्षत्र हैं। ये ज्योतिष का विषय है। तो नक्षत्र आप सर्च करोगे ना, आपको मिल जाएंगे नेट पे भी। हाँ, गूगल पे आप चले जाइए, गूगल देव आपको सब बता देंगे कौन से नक्षत्र क्या है, कैसे हैं, उसके देवता भी कौन है। हर ग्रह तो पता है ना आपको, शनि मंगल गुरु ये सब ग्रह होते हैं। हाँ, प्लैनेट्स तो पता है। प्लानिट जो है ना, वो हर एक प्लानिट के अपने अपने नक्षत्र होते हैं। कौन से नक्षत्र है वो भी सामने, उसका हर नक्षत्र का स्वामी जो है, कौन सा ग्रह है, वो भी उसमें आपको मिल जाएगा। आप थोड़ा सर्च करके देख लेना, ठीक है। और इस स्लाइड पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जो आप सूर्य स्वर्ग के जो पिंगला के यानी कि राइट साइड वाले नक्षत्र देख रहे हैं, अगर इसमें लड़की जन्म लेती है, यानी कि लड़की का जन्म नक्षत्र है, तो उसमें कुछ कुछ पुरुषों वाले गुण आपको मिलेंगे। हाँ, और यही अगर चंद्र सौर वाले जो लेफ्ट साइड वाले नक्षत्र हैं, इनमें अगर लड़का जन्म लेता है तो उसमें कुछ फेमिनाइन आपको फीचर्स मिलेंगे। तो ये इस तरीके से चलते हैं। हर नक्षत्र की अपनी क्वालिटी होती है। पूरा जितना जितने साइंस है वो घूम फिर करके सब नक्षत्रों के ऊपर ही बेस्ड है। नक्षत्र पे आएगा। हाँ, और सुषुप्ना में जो जन्म लेता है उससे क्या होता है, थोड़ा साधु टाइप होगा बस। साधु टाइप भी हो सकता है, ना पुरुष नहीं नहीं, ना वो स्त्री भी। वो नहीं, वो कोई प्रूवन नहीं है जो आप कह तो रहे हाँ, हैं। ऐसा अंदाज है, ऐसा प्रूवन तो उसको नहीं, कुछ ऐसे लक्षण भी आ सकते हैं, समझे आप। जी। साधु भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सूर्यस्वर है, यानी आप उससे मेल फीमेल भी इस तरह से कह सकते हैं उनको। तो ये कैरेक्टर है उसका अपना। मगर यहाँ जो हम बात करें स्वरों की, हाँ, तो सूर्यस्वर में जो नक्शा है, उत्तराषाढ़, अभिजीत, आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, ये जो है सूर्यस्वर में आते हैं। तो जब आप दिन को देखोगे ना पंचांग वगैरह में, तो आज का नक्षत्र कौन सा लिखा हुआ होगा कि आज ये नक्षत्र है। अभी मान लो उस दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, ललित जी, हाँ, मैं आपके लिए बता रहा हूँ, तो ज्योतिष नहीं जानते, तो आप पंचांग में या कैलेंडर में देखोगे ना कि आज कौन सा नक्षत्र है, तो उसमें लिखा हुआ रहता है कि आज ये नक्षत्र है। तो मान के चलो कि आज उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, यानी वो दिन जो है वो सूर्यस्वर का है, समझा। जिस दिन मान लो स्वाति नक्षत्र है उस दिन, तो वो चंद्रस्वर का है। तो इसी तरह हम चंद्रस्वर में स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, अनुराधा, ये नक्षत्र चंद्रस्वर के होते हैं। ये नक्षत्र के नाम है ललित जी। हाँ, 27 नक्षत्र है ना, उनके अपने अपने नाम है। ये जो नाम वाले नक्षत्र है वो चंद्रस्वर के हैं। उसी तरह आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ये जो 3 नक्षत्र हैं वो सुषुम्ना स्वर के होते हैं। तो ये 3 नक्षत्र में हमें कोई मांगलिक यानी अपना कोई सांसारिक क्रिया नहीं करनी चाहिए। जैसे सुषुम्ना स्वर चलता है आपका, उसमें भी आद्रा नक्षत्र हो या पुनर्वसु नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र हो, तो हमें कोई धार्मिक काम है या पूजा पाठ है, इस तरह से काम कर्म करने चाहिए। कहने पर ये है, तो ये स्वर और ये नक्षत्र है। तो नक्षत्रों को भी हमें ध्यान में रखना है कि आज हमारा कौन सा नक्षत्र चल रहा है। तो उस हिसाब से अब तीनों को मेल लो ना, आज कौन सा वार है, कौन सी पक्ष है, कौन सी तिथि है, और कौन सा नक्षत्र है, अब लाइन पे लिखें। फिर कोई भी कार्य मानो कि मान के चलिए आपको घर लेना है, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। हाँ, आपको एक नया घर लेना है, तो अब क्या देखोगे, आज कौन सा वार है, कब लूं, यानी रजिस्ट्री कब करूं या कब गृह प्रवेश करूं, वो भी आप इस तरह से देख सकते हैं। कौन सा वार है, पहले तो हम वार पे जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे पक्ष पे, कौन सा पक्ष में, पहले आप पक्ष भी देख लें, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष शुभ माना गया, चंद्रमा का माना गया, तो पहले आप पक्ष को चुन लीजिए। फिर उसमें तिथियां देखें। मान लो आज आपने आज लेना है, तो आज सप्तमी थी, तो शुक्ल पक्ष, तो पहले तो हमने ठीक कर दिया, शुक्ल पक्ष में हमें जाना है, तो ये एक पक्ष हमने चॉइस कर लिया। फिर तिथि चंद्रस्वर की है, तो आज हमने देखा कि हाँ आज चंद्रस्वर में है, और वार कौन सा है, गुरुवार। हाँ, तो ये भी शुभ हो गया। फिर हम देखेंगे आज नक्षत्र कौन सा है,
उसमें आप देखें स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, अनुराधा में से कोई आ रहा है तो सोने पे सुहागा। ठीक है, इस तरह से हमें चारों को लिंक पे लेना है। कोई भी आप कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत ही अधिक सफलता मिलेगी। फिर मैं नहीं मानता हूं कि आपको ऐसा कहना पड़े कि मेरा ये काम ना हुआ, अरे मुझे ये करना था, ये नहीं मैं कर सका, ऐसा नहीं होगा। मेरा अनुमान था। आप इन सबको प्रैक्टिस करें पहले, वो प्रैक्टिस से आप उसको फिर एक दूसरे से लिंक में लाएं, एक साथ बिठाएं उसको नक्षत्र तक। आप देखें उसे, पहले पक्ष चुन लें, तिथियां, वार और नक्षत्र, इन सबको मेल करें आप। तो ये आप नोट करना चाहे तो कर सकते हैं इसे। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं जो हमारे पास 3 स्वर है ना, उसका भी सर अलग है। बाकी नक्षत्र का क्या फिर? बाकी नक्षत्र इसमें नहीं दिए हुए, इतने नक्षत्र दिए हैं यहाँ ओके। शास्त्रोक्त, इतने नक्षत्र दिए हैं। ये नक्षत्र है तो ये इसमें है, ये नक्षत्र तो इसमें है, और ये नक्षत्र बाकी जो न्यूट्रल है ये मान के चले आप। अभी आद्रा नक्षत्र आ गया, वो पता है कि वो सुषुप्त नाम है, उसमें हमें शुभ काम नहीं करना है, फिर वो सांसारिक क्रिया। ठीक है, उसके इनके अलावा जो भी है वो न्यूट्रल है, उसमें आप आखिर सब काम कर सकते हैं। वार ये सब देख के, स्वर वार तिथियां देख के कर सकते हैं। और पर्टिकुलर ये जो नक्षत्र दिए हुए हैं ये स्वर के अनुरूप दिए हैं। मान लो उत्तराषाढ़ा ये थोड़े उग्र है, ये, और ये चंद्र स्वर वाले जो है वो थोड़ी मृदु है। तो इस तरह से आप इसे ले सकते हैं। उसी तरह से हमारे जो 3 स्वर हैं उनका अपना अपना स्वभाव है। जैसे सूर्य स्वर है वो चर है, यानी मूवेबल है। उसी तरह चंद्र स्वर है इड़ा, वो स्थिर है। और सुषुम्ना है वो द्विस्वभाव है, कभी इधर कभी इधर, या इसे हम इसे कह सकते हैं चर यानी मूवेबल सूर्य स्वर। चंद्र स्वर इड़ा स्वर यानी स्थिर है वो, और सुषुम्ना द्विस्वभाव है। उनका स्वभाव है इस तरह का, ये इन स्वरों का। ठीक है, हाँ ठीक है, इतना डीप में आप न जाए भले, मगर आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए ये इस तरह से ये स्वर का स्वभाव भी होता है। हाँ, जो आप अभी इनिशियल स्टेज पे हैं, भले उतना डीप में आप ना जाए, मगर आप नोट करके रखें, तो धीरे धीरे आप जब समझ में आएगा तब आपके पास ये नोट रहेगी, आपको पता चलेगा हाँ सूर्य स्वर जो है वो चलायमान है, चल है, मूवेबल है। चंद्र स्वर जो है वो स्थिर है। वो क्यों है, जब प्रैक्टिस करते जाओगे ना आगे फिर समझ में आएगा कि ये स्वभाव का महत्व क्या है फिर आगे। इनिशियल स्टेज पे भले आप नोट करके रखें। ठीक है, तो ये स्वरों का स्वभाव था। तो इस तरह हम स्वरों को दिन, तिथियों, वार में हम देखेंगे और नक्षत्र के साथ हम देखेंगे। तो हमें शुरुआत कैसे करनी है, ब्रह्म मुहूर्त में। ठीक है, ये इतना समझ में आ गया। वार उसे चेक कर से करना है, फिर हमें सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमें चेक करना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। तो उस दिन के हिसाब से आपका वो स्वर चलना चाहिए, नहीं तो फिर आप उसे चेंज कर लें। कोई प्रश्न, कोई विधा है आपको इसमें? ललित जी कोई प्रश्न है? पंकज जी? जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ सर जैसे विद्या जोन के लिए, तो अभी आपने जो बताया चर, स्थिर और द्विस्वभाव, ये समझ में आया सर। ओके, तो ये समझ में आ गया तो बाकी सब इजी है, वो आप सुन लीजिएगा ना। हाँ जी जी जी, हाँ जी सर। जी सर सर, चर मीन्स का थोड़ा वर्ड का मीनिंग बताएंगे सर, समझ में नहीं आ मूवेबल रहा। होता है, चर यानी मूवेबल, ओके स्थिर यानी फिक्स, ओके। और द्विस्वभाव यानी कभी इधर कभी उधर, द्विस्वभाव 2 स्वभाव का होता है वो। उसका भले इतना यहाँ महत्व नहीं है, स्वर या स्वभाव का भले आप यहाँ न ले उसे, थोड़ा समझ लें। बाकी आपको यहाँ ये बात ध्यान रखें आप
मैं एक बार रिवीजन कर आपको एक बार पहले से बता देता हूँ, आप थोड़ा ध्यान से सुन लें, फिर कोई प्रश्न है तो जरूर करें। देखिए, स्वर और दिन, तो सूर्य स्वर के लिए कौन से दिन है? रविवार, मंगलवार, शनिवार, ठीक है, सूर्य स्वर के दिन होते हैं, उसमें हमें सूर्य स्वर के कार्य करने हैं। फिर चंद्र स्वर यानी इड़ा, सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, ये चंद्र स्वर के दिन माने गए हैं। इसमें हमें चंद्र स्वर से संबंधित जो भी कार्य हैं वो हम करने हैं। क्लियर? कौन से कार्य हैं वो हमने आगे देख लिए हैं। उसी तरह फिर हम कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, महीने में 2 पक्ष होते हैं ना हमारे गणना के अनुसार, एक माह में 2 पक्ष होते हैं, हर एक पक्ष में 15-15 तिथियां होती है, तो प्रत्येक दिन को हम एक तिथि कहेंगे। 15 दिन का एक पक्ष हो गया, प्रत्येक पक्ष को हम तिथि कहेंगे। तो जैसे पहली तिथि है तो प्रतिपदा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, फिर द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 14 जो है वो दोनों पक्ष में एक सरीके समान नाम है दोनों के, ठीक है, दोनों पक्ष में एक समान होते हैं। सॉरी। और कृष्ण पक्ष में जो 15वीं तिथि होती है उसे हम अमावस्या कहते हैं, और शुक्ल पक्ष में 15वीं तिथि को हम पूर्णिमा कहते हैं। क्लियर? तो एक पक्ष में पहले शुरुआत में जो 3 तिथियां होती है उसमें एक स्वर चलता है, फिर दूसरे 3 तिथियों में दूसरा स्वर बदल जाता है, फिर अगले 3 तिथियों में फिर बदल जाता है, ठीक है। उसी प्रकार 3 दिन में एक स्वर चलता है, दूसरा स्वर फिर चौथे दिन बदल जाता है। हाँ, ठीक है। और फिर ब्रह्म मुहूर्त में हमें चेक करना है कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। अभी चेकिंग सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में होगी, प्रातःकाल उसे ही कहा गया है शास्त्रोक्त। तो आप लेट उठ के फिर उसे चेक ना करें, उसका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो शिव सर्वोदय में प्रातःकाल यानी उसे ब्रह्म मुहूर्त में तिथि को आप उठ के चेक कर लें उस स्वर को कि मेरा आज कौन सा स्वर चल रहा है तिथि के अनुसार। जैसे कि आज शुक्ल पक्ष सप्तमी है, तो शुक्ल पक्ष चंद्र स्वर का है और सप्तमी को चंद्र स्वर चलना चाहिए। तो क्या सुबह उठ के आप देखिए ब्रह्म मुहूर्त में क्या मेरा चंद्र स्वर चल रहा है? ये चल रहा है तो आप प्रकृति के लय में है। यदि नहीं चल रहा है तो शरीर में कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए आप उस स्वर को बदल दें, चेंज कर दें, ठीक है। ये इतना समझ में आया ना आपको सबको? फिर जैसे हमने देखा तिथि, मान लो शुक्ल पक्ष है तो शुक्ल पक्ष में जो 15 तिथियां हैं तो उसमें पहली 3 तिथि 1, 2, 3 में चंद्र स्वर का, फिर 4, 5, 6 में सूर्य स्वर चलेगा। ये 3 दिन में एक स्वर चलेगा, दूसरा फिर बदल जाएगा। 1, 2, 3 चंद्र स्वर से ही शुरू होगा वो शुक्ल पक्ष। फिर 4, 5, 6 तिथियां जो है उसमें सूर्य स्वर चलेगा। 7, 8, 9 में चंद्र स्वर, फिर 10, 11, 12 तिथियां जो उसमें शुक्र स्वर सूर्य स्वर चलेगा। 13, 14, 15 में फिर चंद्र स्वर। इस तरह से 3 दिन में एक स्वर चलेगा, चौथे दिन बदल जाएगा वो, ठीक है। इतना समझ में आया? उसी तरह कृष्ण पक्ष में, कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है सूर्य स्वर से, तो पहली 3 तिथियां सूर्य स्वर, दूसरी 3 तिथियां जो आएगी 4, 5, 6 उसमें चंद्र स्वर, फिर अगली 3 तिथियां होगी उसमें सूर्य स्वर, उसके आगे 3 तिथियां हैं उसमें चंद्र स्वर, फिर आगे में सूर्य स्वर, ठीक है। तो ये देखें आप उस तरह से। फिर नक्षत्र हैं तो सूर्य स्वर में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, जो 27 नक्षत्र हमारे पास है, हमारे जो हम जानते हैं 27 नक्षत्र हो, उनमें से सूर्य स्वर में है वो उत्तराषाढ़ा, अभिजीत, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, ये जो है वो पिंगला स्वर के हैं, यानी सूर्य स्वर के नक्षत्र हैं। उसी तरह चंद्र स्वर के नक्षत्र जो है वो स्वाति, विशाखा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, अनुराधा, ये जो है वो चंद्र स्वर के नक्षत्र है। और सुषुम्ना के जो है वो आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य, ये जो है वो सुषुम्ना स्वर के नक्षत्र हैं, ठीक है। इतना क्लियर हो गया सबको? तो हमें एक दूसरे के साथ में लय में उसको बिठाना है। फिर स्वभाव है स्वरों का, तो सूर्य स्वर जो होता है पिंगला स्वर वो चर होता है, यानी मूवेबल होता है, फिक्स नहीं है वो। चंद्र स्वर जो है वो फिक्स है, स्थिर स्वर है।
उसका स्वभाव है ये, स्थिर करना। और सुषुम्ना का द्वितीय स्वभाव होता है उसका। तो ये स्वरों के स्वभाव है। क्लियर? आपने समझ लिया? ये इतना क्लियर है? कोई डाउट है आपको इसमें? क्लियर है सबको? तो आज का हमारा जो टॉपिक था यही था, इतना ही था। इसको आप अच्छी तरह समझें, उसमें फिर मिक्स करेंगे ना फिर वो गड़बड़ हो जाएगी। यही है, अच्छी तरह से इसको आप समझ लें। वार कौन सा है, कौन सी पक्ष है, कौन सी तिथि है, कौन सी तिथि को कौन सा स्वर चलेगा, इससे आप अच्छी तरह से याद करें। ये मुख्य है इसी में। फिर आगे जब हम आगे बढ़ते जाएंगे एक एक टॉपिक पे, तो ये फिर इसको सबको हमें मेल जोल करके आगे जाना है। ठीक है? तो मैं ये ग्रुप में भी कुछ जो आपने नोट तो कर लिया है ना, कुछ चार्ट रहेगा तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा, और आप नोट भी भले बना लें, उसकी आप कॉपी निकाल सकते हैं। हाँ, ये जो मैंने आपको स्क्रीन शेयर किया था कोशिश उसमें भी डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ, और आप नोट भी बना लें। तो ये आज का हमारा। सर आप म्यूट पे है सर। सर आप म्यूट पे चले गए हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। हाँ, अब आ रही है? हम्म। हाँ, तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसे आप अच्छी तरह याद करें। इसमें इसके साथ में मैं दूसरा टॉपिक इसलिए नहीं लिया है, नहीं तो फिर वो मिक्स होगा सब। इससे आप पहले अच्छी तरह से समझे आप। हाँ, तो हमारे पास टाइम या ऐसा नहीं है कि हमें 10 ही क्लास करने हैं, 12 ही करने हैं, जितना होने दो होने दीजिए, मगर आपको समझ में आना चाहिए। तो एक एक टॉपिक को हम आराम से सहजता से समझते जाएंगे। हाँ, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। आपके पास कल का दिन भी है, फिर उसको बार बार सुने समझे, यही बेस है। आप सौर विज्ञान का यदि फायदा लेना है तो इसी से आप ले सकते हैं। इसी से आप आराम से समझे। फिर हम कल भी क्लास रहेगा, कल हम आराम से फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, तब तक इसे आप अच्छी तरह समझे। ठीक है? कोई प्रश्न है फिर भी अभी नहीं आता हो, बाद में आए आपको, तो ग्रुप में जरूर डालें, या आप नोट कर लें, तो फिर हम कल भी उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है? अभी आपको समझो कोई प्रश्न न आ रहा हो, आप सुनते जाओगे, कभी कोई दिमाग में प्रश्न आ गया उसे उसी टाइम हम नोट कर लें, नहीं तो फिर भूल जाओगे। या ग्रुप में डाल दें, ग्रुप में डालोगे ना तो वो प्रश्न रहेगा वहां पे। हाँ, फिर हम उसकी कल चर्चा भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ आपको दिमाग में बाद में आता है, अभी ना आता हो। ठीक है सर इनका राशियों से कुछ है? जी? ये नक्षत्र का ये राशियों से कुछ ये नहीं, है क्या? उतना डीप में जाने की जरूरत भी नहीं है। देखिए, नक्षत्र है, फिर उसका स्वामी है, फिर उसकी राशि है, ये काफी लंबा चौड़ा हिसाब किताब, वो ज्योतिष में फिर हम चले जाएंगे। हाँ, तो वो नहीं है, यहाँ तक ही है। हमें स्वर का मैक्सिमम प्रयोग करके उसको यूटिलाइज करके फायदा लेना है। स्वर राशि, ये फिर राशियां हैं, फिर ये जो है ना प्लानेट है, वो फिर चले जाएंगे हम ज्योतिष में। हाँ, तो जो लोग ज्योतिष नहीं जानते हैं ना, उनके लिए फिर दुविधा वाला हो जाएगा। मैं तो आपको लेके जाऊंगा बहुत आगे तक, मगर वहाँ कंफ्यूजन होगा। अभी देखिए, इनको ही मालूम नहीं है कि नक्षत्र क्या है, फिर नक्षत्र, उसके 4 चरण, नक्षत्र का स्वामी कौन सा प्लानेट है, उसकी राशियां कौन सी है, फिर आपकी कुंडली निकालो, उसकी वो राशि में वो प्लानेट कहाँ बैठा है। बहुत डीप जा सकते हैं आप, बहुत कुछ समझ सकते हैं, कर सकते हैं उसमें। उसी पे हम सकते हैं कि हाँ, हमारा अगला 1 घंटा कैसे जाने वाला है, हमारा आयुष्य, या मेरा अंतिम दिन कौन सा होगा, अंतिम घंटा कैसे होगा, मेरा अंतिम डेट कैसी होगी, हम सब जान सकते हैं इसी बेस पे। हाँ, मगर वो फिर ज्योतिष का सब्जेक्ट है वो। हमें स्वरों से ही सब कुछ प्राप्त करना है, और स्वर से कुछ नहीं है। अब ज्योतिष में बोले, ज्योतिष वास्तु जो भी है, हर एक अपनी अपनी जगह पे विद्या सही है, मगर स्वर के आगे कुछ नहीं है, उसके आगे कुछ है ही नहीं। ये भगवान शिव ने कहा है माँ पार्वती से, ज्ञान सबसे सर्वोत्तम यही ज्ञान है, इसके आगे और कुछ नहीं है, इसके सामने सब छोटे हैं, यानी यही सर्वोपरि है। तो जिसने स्वर को जान लिया उसने ब्रह्म को जान लिया। हाँ, उनके लिए फिर आगे कोई दुविधा नहीं होती है, ना तो कोई तकलीफ होती है। उनको साध लीजिए आप, स्वरों को साधें तो आप ब्रह्म को साध पाओगे। हाँ, तो फिर हम आगे आगे सफल चलते जाएगा हमारा, हम उस पर आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इस पर आप थोड़ा ध्यान दें, इसको अच्छी तरह से याद करें। हाँ, अपने पास एक नोट बना लें आप, बाहर, और उस बाहर टेबल बना लीजिए आप। मैं तो डाल ही दूंगा ग्रुप में, अपने हाथ से लिखोगे ना तो थोड़ा वो अच्छी तरह से आपको वो सबकॉन्शियस माइंड में वो चला जाए।
अच्छा, मैं आपको, चलिए ठीक है, अभी ऐसा आदेश हुआ है कि आप सबको मैं एक ऑफलाइन रेमेडी देता हूँ। ऑफलाइन रेमेडी ये होती है, हमारे हर क्लास में होती है, सब इसको टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। ये टॉपिक से लेना देना नहीं है, ना इसका रिकॉर्डिंग होता है, ना हम किसी को देते हैं, ना आपको किसी के साथ शेयर करनी है। ये सिर्फ आपके लिए है। हाँ, तो उसमें आपको क्या करना है, ठीक है, जैसे कि आपके घर में कोई विधा है, तरुण जी, हाँ, पंकज जी, मान लो हमारे घर में कोई दुविधा है, किसी के घर में कोई भी प्रॉब्लम, चाहे फाइनेंशियली हो, हेल्थ का इश्यू हो, वास्तु दोष हो, सब कुछ हम करते हैं घर में। वास्तु से भी उपाय कर लिए हमने, ज्योतिष के भी उपाय कर लिए हमने, हाँ, फिर भी घर में या दुविधा नहीं जा रही है हमारे घर में, जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। अभी मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा, और ना आप किसी के साथ शेयर करें, ये सिर्फ आपके लिए है। इसे ऑफलाइन रेमेडी होती है, हर क्लास में दी जाती है अलग अलग तरीकों से। हाँ, अभी आपके लिए जो रेमेडी है मैं आपको दे रहा हूँ,